आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं पास्टर जॉन मुर्मू आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बाइबल स्टडी में। आइए हम सब परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएं। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, एक बार फिर से हम आपके चरणों के पास आए हैं। आपके वचन के द्वारा हम सीखना चाहते हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं और आपकी इच्छा को पहचानते हुए इस संसार में जयवंत जीवन को जीना चाहते हैं। हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। आपके प्रेम, आपके बलिदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, इस समय हम सबके साथ होने, आपके वचन को समझने और सीखने में हमारी मदद करें। प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, एक बार फिर से आप सबके बीच में परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए अवसर मिला है। जब तक जीवन है हमें वचन को सुनते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। पिछली बार हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय से देखा था। हमने सीखने का प्रयास किया सच्ची धार्मिकता क्या है, और वचन 3 के अनुसार हमने ध्यान दिया था कि अपने प्रति हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। हमने देखा था कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि वे स्वर्ग का राज्य प्राप्त करेंगे, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आज हम देखना चाहेंगे जो हमें याद दिलाता है कि हमें हमारे पापों के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, उसको थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। न केवल हमें अपने मन में अपने प्रति कैसा व्यवहार है उसके बारे में सोचना चाहिए, बल्कि 4 पद से लेकर के 6 पद हमें याद दिलाता है कि सच्ची धार्मिकता में ये होना बहुत जरूरी है कि हम अपने पापों के प्रति किस प्रकार का हम व्यवहार करते हैं। हमारा खुद का व्यवहार अपने पापों के प्रति कैसा है, इसको हम देखते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे 4 पद में जो लिखा हुआ है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे सांत्वना पाएंगे। केवल एक ही पद पर थोड़ा सा हम ध्यान देना चाहेंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं। जब हम शोक की बात करते हैं तो इसके कई भाग हैं। अगर हम इसको अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि 3 भिन्न भिन्न प्रकार के शोक का वर्णन बाइबल हमें बतलाता है, जिसको हम सीख सकते हैं। एक जिसको कहा जाता है पापमय शोक, दूसरा जिसको कहा जाता है स्वाभाविक शोक, जो कि सामान्य तौर पर होता है, नेचुरल शोक होता है, और तीसरा अनुग्रहित शोक। इन तीनों शोक के बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि धन्य वे हैं जो शोक करते हैं, और इन तीनों शोक के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पापमय शोक, जहां पर आप योना के जीवन को देख सकते हैं, जो पुराने नियम का व्यक्ति है। इंग्लिश में उसको जोना भी कहा जाता है, जो पापमय शोक को प्रकट करता है। अपने जीवन में जो उन्होंने सही नहीं किया उसको ठीक करने के लिए वो अपने आप को देखता है, प्रार्थना करता है और शोकित होता है। और अय्यूब के जीवन में हम देख सकते हैं कि वो किस प्रकार अपने बच्चों के प्रति चिंतित रहता है, और फिर वो सोचता है कि कहीं हमारे बच्चों ने कुछ गलत ना कर दिया हो, और उनके लिए लगातार वो बलिदान चढ़ाया करता था। पाप में शोक। स्वाभाविक शोक क्या होता है? स्वाभाविक शोक वो होता है जो हमारे जीवन से कुछ चीज़ें जैसे छीन लिया गया है। कई बार हम अपने प्रियों को खो देते हैं और हम शोकित होते हैं। वो एक स्वाभाविक शोक है, जिसको हम कह सकते हैं स्वाभाविक शोक। कुछ चीज़ें जो हमारी खोई, कोई वस्तु जो खो गया, हम परेशान हो जाते हैं, शोकित हो जाते हैं। शायद हम अपने प्रियजन को, शायद अपने परिवार में किसी रिलेटिव को हम खो देते हैं जिसके साथ हमारा बहुत लगाव रहा था, हम शोकित होते हैं।
एक स्वाभाविक शोक है। लेकिन एक और भी शोक है जिसको हम कहते हैं अनुग्रहित शोक। याद रखिए, परमेश्वर का वचन हमें निरंतर कुछ बातों को हमेशा याद दिलाता है। जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, वे लोग अपने पाप के लिए लगातार शोक करते हैं। वे जानते हैं कि ये जीवन जो मेरा पाप का जीवन है, इसके लिए हमें शोकित होना आवश्यक है। जकरिया की पुस्तक और उसके हम 12 अध्याय को जब देखते हैं, जकरिया की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 10 वचन, वहां पर लिखा है, फिर मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अनुग्रह और प्रार्थना का आत्मा उंडेलूंगा, जिससे वे मुझे, जिसे उन्होंने बेधा है, ताकेंगे तथा उसके लिए ऐसा विलाप करेंगे जैसा कोई अपने एकलौते पुत्र के लिए विलाप करता, और वे उसके लिए ऐसा फूट फूट कर रोएंगे जैसा पहलौठे के लिए फूट फूट कर रोते हैं। ये एक बहुत सुंदर चित्र है जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आपको एक दूसरा उदाहरण आप देखना चाहेंगे तो आपको मिलेगा भजन संहिता के 51 अध्याय में, जहाँ 1 पद से लेकर के 17 पद में हम पाते हैं, राजा दाऊद जब व्यभिचार के पाप में पड़ता है, तब वो जब उसे नातान नबी के द्वारा परमेश्वर उससे बातें करता है, वो देख पाता है और उस पाप में वो अनुभव करता है कि ये पाप मैंने परमेश्वर के ही विरुद्ध किया है, और इसलिए वो परमेश्वर के सामने में अपने पापों को मानता है। एक पश्चाताप करने वाला शोक का उदाहरण वहां पर हम पा सकते हैं। वचन कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे सांत्वना पाएंगे। याद रखिए, जो भी व्यक्ति अपने पाप के लिए शोक करते हैं, उनके हृदय में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अद्भुत प्रकाशन उनको मिलता है, और प्रभु यीशु के द्वारा वे प्रकाशित किए जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनको सांत्वना देता है। इसलिए वचन कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे सांत्वना पाएंगे। सांत्वना कहां से पाएंगे? शोक करने के वजह से नहीं, अपनी कोशिशों के वजह से नहीं, लेकिन प्रभु उनको सांत्वना देगा, प्रभु उनको संभालेगा। यीशु ने सांत्वना देता है। क्या क्या देता है? प्रभु यीशु मसीह उन्हें अपने अनंत असीम जीवन को प्रदान करता है, अपने अनंत काल के साथ अनंत काल में उसको रखने के लायक उसको बना लेता है, और उस बात का निश्चयता उन्हें प्रदान होती है। प्रभु यीशु मसीह अपनी धार्मिकता देकर उसे सांत्वना देता है, जो अपने पाप के लिए पश्चाताप करते हैं। प्रभु यीशु मसीह खुद प्रायश्चित बनते हैं उनके लिए और सांत्वना देते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्षमा प्रदान करते हैं और सांत्वना देते हैं। न केवल इस पृथ्वी पर जब रह रहे हैं तब वे सांत्वना को पाएंगे, बल्कि वचन हमें यह भी बतलाता है कि वे बाद में भी सांत्वना पाएंगे। जब आप देखेंगे यिर्मयाह उसके 15 अध्याय और उसके 20 पद में, यिर्मयाह उसका 15 अध्याय और उसके 20 पद में यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, तब मैं तुझे इस प्रजा के लिए कांसे की दृढ़ शहरपना बनाऊंगा, और यद्यपि वे तेरे विरुद्ध युद्ध करेंगे पर तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तुझे छुड़ाने के लिए तेरे साथ हूं। यहोवा की यह वाणी है। बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी इस्राएलियों के लिए, और ठीक इसी प्रकार की प्रतिज्ञा हमेशा हमेशा तक के लिए बचाने की प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। हम बाद में किस प्रकार से सांत्वना पाएंगे, गौर कीजिएगा कुछ बातों को। हम पाप से पूरी तरह से मुक्त कर दिए जाएंगे। वी गेट फ्रीडम फ्रॉम सिन। हम दुख से पूरी तरह से मुक्त कर दिए जाएंगे। वी विल बी फ्री फ्रॉम सोरो। हम महिमा को पाएंगे, महिमा पाने के हकदार होंगे। यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, उसने कहा, जो महिमा पिता आपने मुझे दी है वही महिमा इन्हें भी दे। जिन्होंने विश्वास किया, जो मेरे पीछे चलते हैं, उन्हें भी वही महिमा दे।
हम ऐसी महिमा को प्राप्त करेंगे जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इस संसार में जरूर थोड़े समय की महिमा लोग पाने के लिए तरह तरह के कार्य करते हैं। कई बार मसीहियों को भी देखा जाता है कि वे इस दुनिया में ही नाम कमाने का प्रयास करते हैं। सतर्क रहें, प्रभु हमें ऐसी महिमा देना चाहता है जो युगानुयुग तक बना रहे। और उसके लिए क्या करना होगा? अपने पाप के प्रति हमें शोकित होना आवश्यक है। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है, हमें याद दिलाना चाहता है कि हम उसके हैं। अगला स्टेटमेंट जो यहां लिखा है वो ये है, धन्य है वे जो नम्र हैं। नम्रता क्या है? नम्रता वो एक ऐसा एहसास है जिसमें हम परमेश्वर के सामने में होते हैं और महसूस करते हैं कि हम उसके लायक नहीं हैं। अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में समर्पित कर देना। आप मुझे जो बनाएंगे, जब मुझे उठाएंगे, जब मुझे दृढ़ करेंगे, उसके लिए मैं तैयार हूं। नम्रता याद दिलाता है परमेश्वर की आज्ञा को हमेशा मानने के लिए तत्पर रहने की इच्छा को। औरों को खुद से बेहतर जानना ही नम्रता है। प्रभु यीशु मसीह संसार में आ गए। मूसा पुराने नियम में औरों के लिए, इस्राएलियों के लिए खुद को दे दिया, सेवा किया। परमेश्वर ने जैसे जैसे कहा वैसे किया। योग्य नहीं भी था, फिर भी वो इस्तेमाल में लाया गया। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए नम्र बने, राजाओं का राजा होकर, प्रभुओं का प्रभु होकर हमारे बीच में हम जैसे गिरे और तुच्छ मनुष्यों के लिए बलिदान हुए। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। परमेश्वर ने मूसा को भी अधिकार दिया, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिया, उत्तराधिकार बनाया। और इस बात को हम सभी जानते हैं। क्या हम उस प्रतिज्ञा के देश में, स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस राज्य के उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार हैं? एक नई पृथ्वी होगी, एक नया यरूशलेम होगा, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? या हम इसी संसार में स्टैब्लिश्ड होने का प्रयास कर रहे हैं? क्या हम इसी संसार में कहीं ऐसा तो नहीं अपनी मिनिस्ट्री को इतना प्रचलित करना चाहते हैं कि नम्रता ही भूल गए? वचन ये भी कहता है कि जब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 6 पद में, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ये भी हमें याद दिलाता है कि ये भी हमारे पापों के प्रति हमारा कैसा व्यवहार है। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। याद रखिए, धार्मिकता का देने वाला कौन है? जैसे मैं शुरुआत में मैंने कहा, इसके पहले के वीडियो में आपने देखा होगा, सच्ची धार्मिकता वो होती है जो परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए जाकर हम धर्मी होने का भाग पाते हैं। ये ऐसी धार्मिकता नहीं है जो थोपने वाला है। परमेश्वर जबरदस्ती किसी को धर्मी नहीं बनाता है। जो अपने आप को सौंपता है, जो नम्र होता है, जो इसके भूखे और प्यासे हैं, जो इसकी ललक रखते हैं, उनको ये प्रदान करता है। ये धार्मिकता ऐसी धार्मिकता है जो सिद्ध धार्मिकता है। हमेशा इसके लिए पीछा करते रहना बहुत जरूरी है। और वचन कहता है अगर आप धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं तो आप तृप्त किए जाएंगे। कैसे तृप्त किए जाएंगे? यशायाह उसका 55 अध्याय और उसका 1 वचन। यशायाह उसका 55 अध्याय और उसका 1 पद लिखा है, हे सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ, और आओ दाख मधु और दूध बिना रुपया और बिना दाम के लो। बहुत स्पष्ट रीति से कहता है, प्यासे लोगों तुम्हें मिल जाएगा, पैसे की जरूरत नहीं है, तुम इसे प्राप्त कर सकते हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय और उसके 37 पद में प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को स्पष्ट किया, अगर कोई भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। यूहन्ना उसका 7 अध्याय और उसका 37 वचन। यूहन्ना उसका 7 अध्याय और उसका 37 पद।
पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहने लगा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। प्रभु आज हमारे जीवन में जब इन सारी बातों को देखते हैं, चाहे वो बात हो उस शोकित होने के बारे में, अपने पाप के प्रति हम कैसे शोकित होते हैं, जब वो कहता है नम्र होने के बारे में, क्या हम परमेश्वर के उपस्थिति में परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित होने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए तैयार हैं। जब वो कहता है धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये बात छुपी हुई है कि हम किस तरह से अपने पाप के प्रति व्यवहार करते हैं, हमारा अपने पाप के प्रति कैसा व्यवहार है। क्या हम अपने आप को शून्य समझते हैं, केवल परमेश्वर ही हमें धर्मी बना सकता है, केवल परमेश्वर ही हमें पवित्र कर सकता है? क्या हम इस बात को स्वीकार करते हैं? अगर हम ऐसा स्वीकार करते हैं और उसे खोजते हैं, हम तृप्त किए जाएंगे, क्योंकि यीशु कहता है यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। यदि कोई मुझे चाहता हो, परमेश्वर के वचन को चाहता हो, परमेश्वर के वचन में बने रहने की अभिलाषा को चाहता हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यवहार करने की लालसा चाहता हो, तृप्त किया जाएगा। प्रभु सहायता करे कि हम अपने पापों के प्रति कैसे व्यवहार करना है उसको हम जान सकें और सीख सकें। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें एक साथ मिलकर पढ़ने और इसका मनन करने के लिए आपने सहायता किया। आपका वचन सच्चा है, जीवित है और हमें याद दिलाता है कि हमें लगातार अपने पापों के प्रति सही तरीके से व्यवहार करना आना चाहिए। यदि हम इस पाप को छुपाते हैं, हमें क्षमा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम इस पाप को मान लेते हैं, आपके सामने क्षमा पाने के लिए तैयार होते हैं, तो सच्चा व्यवहार हम कर रहे होते हैं और हम तृप्त किए जाएंगे। ये आपकी प्रतिज्ञा है। प्रभु अपने वचन की रक्षा करें, हमें और भी अधिक अपने नाम और महिमा के लिए उपयोग मिले। सारा आदर सारी महिमा आपको देना चाहते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रिय प्रभु यीशु के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। दया सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबों को फिर से एक बार जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। लगातार वचन में बढ़ें, आत्मिक जीवन में आप प्रगति करते जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।